हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग चैप्टर ठोस अवस्था से संबंधित जो अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे, एकक कोष्ठिका में के घनत्व का परिकलन। आज हम लोग सीखेंगे कि एकक कोष्ठिका यानी यूनिट सेल के घनत्व का परिकलन कैसे किया जाता है, घनत्व की गणना कैसे करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल। अब बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने जो यूनिट सेल पढ़ा था वो 3 प्रकार का, विशेष तौर से सिंपल क्यूबिक, सरल घनी या प्रिमिटिव क्यूबिक। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था काय केंद्रित, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसको हम लोग BCC कहते हैं। और तीसरा पढ़ा था हम लोगों ने फलक केंद्रित घनी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब बच्चों, जितने भी यूनिट सेल हम लोग वहां क्यूब की परिकल्पना को लेके चल रहे हैं, घन की परिकल्पना को लेके चल रहे हैं। अब कैसे हम लोग घनत्व की गणना करेंगे, घनत्व का परिकलन कैसे करेंगे, सूत्र क्या होगा, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे बच्चों, अगर घनी है एकक सेल, तो अगर हम लोग मान लें कि माना एकक सेल की भुजा की लंबाई A पिकोमीटर है, ध्यान देना है A पिकोमीटर है। यहाँ पर जो लेंथ की यूनिट है वो पिकोमीटर में है। अगर इस पिकोमीटर को हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, A गुणित 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ध्यान देना है, यानी 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। अब बच्चों, अगर हमको भुजा की लंबाई मालूम हो गई और संरचना घनी है, क्यूबिक है, तो उस एकक सेल का आयतन क्या होगा, भुजा का क्यूब, भुजा की लंबाई का घन। तो भुजा की लंबाई कितनी है, A × 10⁻10, उसका क्यूब हमने कर दिया। तो जब क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगा, A क्यूब गुणित 10⁻30 30 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये एकक सेल का आयतन आ गया। क्या आ गया, आयतन। ध्यान देना है। अब बच्चों, जैसे आयतन तो निकल गया, लेकिन अब हमको चाहिए द्रव्यमान। क्या चाहिए, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो एकक सेल का द्रव्यमान बराबर Z × M, जहां Z क्या है, एकक सेल में परमाणुओं की संख्या। Z क्या है बच्चों, एकक सेल में परमाणुओं की संख्या। और M क्या है, M एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान। तो अगर हम लोग एकक सेल के द्रव्यमान को ज्ञात कर लें Z × M, और ये आयतन, तो द्रव्यमान बटे आयतन कर देंगे तो क्या निकल आएगा, घनत्व। अब थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों कि ये जो M है, ये इसकी वैल्यू क्या होगी। चूंकि परमाणु द्रव्यमान बराबर कैपिटल M, यानी उसका मोलर मास, और एवोगाड्रो संख्या बराबर N के बराबर। तो ये जो एक परमाणु का द्रव्यमान M होगा वो कैपिटल M बटे N के बराबर होगा। ध्यान देना है। अगर इस वैल्यू को M बराबर कैपिटल M बटे N को यहां रख दें तो द्रव्यमान बराबर क्या आ जाएगा, इकाई सेल का द्रव्यमान Z × कैपिटल M बाई कैपिटल N। ध्यान देना है, यानी इस वैल्यू को उठा करके M की वैल्यू को हमने कहाँ रख दिया, यहाँ पे रख दिया। और जब यहाँ पे रख दिया तो ये जो वैल्यू है
वो कितनी हो गई, जेड इंटू एम बाई एन। बात समझ में आ गई। अब ये इकाई सेल का द्रव्यमान हो गया। तो घनत्व क्या होगा, इकाई सेल का घनत्व रो, डेंसिटी को हम लोग रो से या डी से व्यक्त करते हैं। तो ये बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यानी घनत्व का जो सूत्र होता है बच्चों, द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान हम लोगों ने कितना निकाला है, जेड इंटू कैपिटल एम बाई कैपिटल एन, हमने यहाँ वैल्यू रख दिया, जेड इंटू कैपिटल एम बटा कैपिटल एन। और आयतन यानी उस एकक सेल का आयतन हमने यहाँ से ले लिया, ए क्यूब इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ रख दिया, ए इंटू 10⁻30। अब ये जो घनत्व आया, चूंकि ये ग्राम में है और ये सेंटीमीटर में है, तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों ये जो घनत्व का परिकलन हम लोगों ने किया, ये सूत्र तब लागू होगा जब एकक सेल की भुजा की लंबाई पिकोमीटर में होगी। किसमें होगी बच्चों, पिकोमीटर में। तो यदि एकक सेल के भुजा की लंबाई पिकोमीटर में दी गई होगी, तो ये सूत्र लगेगा घनत्व बराबर यानी रो बराबर जेड इंटू कैपिटल एम बटा कैपिटल एन गुणित ए क्यूब इंटू 10⁻30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पर ये रो घनत्व है, यम परमाणु द्रव्यमान है, एन अवागाड्रो संख्या है, ए घन के भुजा की लंबाई है। लेकिन यहां किसमें है, पिकोमीटर में। अभी हमने क्या बताया कि अगर ए का मान पिकोमीटर में है तब ये सूत्र लागू होगा। जेड क्या है, एकक सेल में परमाणुओं की संख्या। अब बच्चों एकक सेल में परमाणुओं की संख्या हम लोगों ने ज्ञात किया था कि सरल घनीय अगर संरचना है, एकक कोष्ठिका है, तो उसमें परमाणुओं की संख्या 1 होती है। जो काय केंद्रित होगा उसमें परमाणुओं की संख्या 2 होती है, और जो फलक केंद्रित होता है उसमें परमाणुओं की संख्या 4 होती है। अब बच्चों ध्यान रखना है, अगर सवाल में सरल घनीय दिया गया है तो वहां z बराबर 1 रखेंगे। अगर काय केंद्रित दिया गया है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, तो z के स्थान पर हम लोग 2 रखेंगे। और यदि फलक केंद्रित निकाय है, यानी कि एफसीसी है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, तो वहां z के स्थान पर 4 रखेंगे। यानी z का जो वैल्यू है वो बच्चों परिवर्तनशील है, यानी सरल घनी के लिए 1 लिखा जाएगा, अगर z काय केंद्रित के लिए है तो 2 लिखा जाएगा, और z का मान फलक केंद्रित के लिए 4 लिखा जाएगा। ध्यान देना है, बात समझ में आ गई। अब बच्चों यदि a का मान सेंटीमीटर में हो तो यहाँ पिकोमीटर में होगा तो ये सूत्र होगा। लेकिन यदि a की वैल्यू यानी एकक सेल के भुजा की लंबाई का मान सेंटीमीटर में दिया हो तब ये रो बराबर जेड इंटू एम अपान कैपिटल एम इंटू ए क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। ध्यान देना है बच्चों, अगर पिकोमीटर में है तो ये फार्मूला लगेगा, अगर सेंटीमीटर में है तो ये फार्मूला प्रयोग में लाया जाएगा। बात समझ गए। अब बच्चों तो आज हम लोगों ने क्या सीखा कि किसी भी एकक कोष्ठिका के घनत्व का सूत्र कैसे निकालते हैं। तो घनत्व का सूत्र आप लोगों ने क्या निकाला, यदि भुजा की लंबाई पिकोमीटर में है तो जेड इंटू एम अपान एन इंटू ए क्यूब इंटू 10⁻30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यदि ए का मान सेंटीमीटर में है तो डेंसिटी रो बराबर जेड इंटू एम अपान एन इंटू ए क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों एक चीज और ध्यान में रखना है, जो बच्चों एकक कोष्ठिका का घनत्व होता है वहीं क्रिस्टल का भी घनत्व होता है। क्योंकि क्रिस्टल में एकक कोशिका कई होंगे, तो उस क्रिस्टल का जो घनत्व होगा वह एकक कोशिका के घनत्व के बराबर होगा। ये चीज भी मस्तिष्क में रखना पड़ेगा। जैसे बच्चों हमने एकक कोशिका का निकाला, अगर क्रिस्टल का घनत्व पूछेगा तो वही होगा जो एकक कोशिका का घनत्व होता है। बात समझ आ गई।
धन्यवाद।